हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। जैसा कि तुमने थंबनेल पर देखा, आज हमारी हिंदी प्रश्न उत्तरी श्रृंखला का पार्ट 4 आया है। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 3 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी नाम से एक फोल्डर है, उसमें जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन पहला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इनमें से बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन ए। जैसा कि हम जानते हैं, इनको क्या नवीन विकसित ध्वनियाँ या क्या कहते हैं, हम अरबी या फारसी ध्वनियाँ भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो जैसा कि हमने जानते हैं घोष और अघोष क्या होते हैं। देखो, एक क्या होता है अघोष और एक क्या होता है सघोष। अघोष में पहला और दूसरा आता है, सघोष में तीसरा, चौथा और क्या आएगा पांचवा। तो देखते हैं ऑप्शन। खा कितने पे आता है? दूसरे पे। और चा कितने पे आता है? पहले पे। माँ कितने पे आता है? पाँचवें पे। और था कितने पे आता है? दूसरे पे। तो कौन सा घोष में कौन से आते हैं? 3, 4, 5। तो पांचवा वर्ड कहाँ दिखाया है मैंने? ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अमानक वर्ड है। ठीक है, तो अमानक वर्ड क्या होते हैं? जैसे इसमें दिख रहा है बिल्कुल अलग, कौन सा वाला है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क, ख, जा, फा ध्वनियाँ किस में आती हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं या दक्षिण भाषाओं की हैं। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो अभी मैंने बताया जैसा इन्हें नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं या इन्हें क्या कहते हैं हम? अरबी फारसी ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। यानी हिंदी भाषा में जो हिंदी होती है हमारी, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन सी 53। तो राइट आंसर है, जल्दी फटाफट दीजिएगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन है मूल स्वर के अंतर्गत, घोष वर्ण के अंतर्गत आएगी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी, तालव्य के अंतर्गत आएगी। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा है क्या, एक संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? छा छतरी, ता त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और कौन सा ये श्री वाला श्रेय आता है। तो ये क्या आ गया हमारा? छा। तो छा वर्ड किस में आएगा? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए संयुक्त वर्ण कितने होते हैं तो क्या बताना है? 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अभी हमने पढ़ा छा किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो छा किससे मिलकर बना होता है? छा हमारा का और प्लस किससे मिलकर बना रहता है? सा से। तो ये कि छा वर्ण का उच्चारण, ये छा वर्ण का हिंदी वर्णमाला में क्रम कहाँ पे आएगा? तो किसके बाद आएगा? का वर्ण के बाद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही क्या होगा हमारा? ता त्रिशूल। ठीक है, ता त्रिशूल किससे मिलकर बनाता है? ता और किससे? रा से। इसके बाद आता है ज्ञा ज्ञानी। ज्ञा ज्ञानी किससे मिलकर बना होता है हमारा? जा और किससे? यहाँ टी से, यहाँ टी से। तो समझ में आया? आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञा ज्ञानी वर्ण, ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनता है। तो जैसा अभी मैंने बताया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ज्ञा ज्ञानी किससे बनेगा? जा और या यहाँ टी से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आया, घोष वर्ण कौन सा है, ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो क्वेश्चन नमा कौन सा आ गया, अघोष वर्ण कौन सा है। तो मैंने अभी बताया अघोष में क्या आता है, पहला आएगा, दूसरा आएगा और तीनों क्या आते हैं, सा, और तीनों क्या आएंगे, सा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये तो कोई आएंगे नहीं, तो हमें क्या दिख गया लास्ट में, सा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मूर्धा से, कंठ से, तालु से, दंत से। तो इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है, क च ट, तो क्या का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग। तो क्या के टी एम, के माने कंठ, टी माने तालु, एम माने मूर्धा। तो घा किस वर्ण का में आता है, का वर्ण में। तो इसका आंसर कहाँ से, उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंठ। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।